बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करेंगे जो हर उस दिल को सुकून देती है जो अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता है। ये उन लोगों के लिए है जो इंतजार की घड़ियों में सब्र का दामन थामे हुए हैं, न मुश्किलों के आलम में भी अल्लाह की रजा पर सर झुकाते हैं। सुनिए, अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो समझ लीजिए ये इंतजार आपकी सजा नहीं बल्कि आपके लिए उसकी खास मेहरबानी का इशारा है। जब जिंदगी के तमाम रास्ते बंद नजर आए, जब हर शख्स आपका साथ छोड़ दे, जब हर कोशिश नाकाम सी लगे, तब भी अपने दिल को ये यकीन दिलाओ कि अल्लाह ताला आपके सबसे करीब है। वो आपकी हर सांस को गिन रहा है, आपके हर आंसू को देख रहा है और आपकी हर खामोश दुआ को सुन रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो कि मैं तो बहुत नजदीक हूं। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरा अल बकरा आयत 186। ये उस रब की जबान है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। फिर आप क्यों मायूस होते हैं? क्यों ये सोचते हैं कि शायद अल्लाह ने आपकी दुआ सुनी ही नहीं? अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भूल गया है, नहीं, बल्कि वो आपको अपने और करीब लाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उससे और ज्यादा बात करें, उसकी बारगाह में और ज्यादा सजदे करें, उसकी रहमत पर और ज्यादा यकीन करें। आपने इतना सब्र किया, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, इतने आंसुओं को सजदों में बहाया। क्या आपको लगता है कि ये सब बेकार जाएगा? हरगिज नहीं। अल्लाह का वादा है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरा अश-शरह आयत 6। आपके हर सब्र का सिला, हर दुआ का जवाब अल्लाह ने अपने पास महफूज रखा है। जब आपकी राहें अंधेरी लगें, जब मंजिल धुंधली सी दिखे, तब याद रखो अल्लाह के रास्ते इंसान के रास्तों से जुदा है। इंसान जब राहें बंद देखता है वो हिम्मत हार जाता है, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो जानता है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह 100 दरवाजे खोल देता है। वो आपके सामने वो रास्ते लाता है जिनका आप जिंदगी की बेतरतीबी में जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब अल्लाह तुम्हें दुआओं को तरतीब देना सिखाता है। जब तुम अपने जख्म उसके हवाले कर देते हो, वो मरहम का जरिया बनाता है। जब तुम सब्र का दामन थाम लेते हो, वो तुम्हें उस सब्र का सिला मोजिज़ों की सूरत में देता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बेवजह यहां तक पहुंचे हो? नहीं, अल्लाह ने तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। तुमने जो तकलीफें बर्दाश्त की, जो आंसू बहाए, जो रातें सजदों में गुजारी, ये सब उस मंजिल की तैयारी थी जो अब तुम्हारे सामने है। अब जब मंजिल इतनी करीब है तो हिम्मत क्यों हार रहे हो? अब जब साइल का वक्त आ गया है तो रास्ते में क्यों ठहर गए हो? उठो मेरे भाइयों और बहनों, ये तुम्हारा वक्त है। अब सब्र के दिन गुजर गए, अब साइल की बारी है। अब दुआओं के मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है। अब वो मंजिलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं जो कभी तुम्हारी ख्वाहिश थी। अल्लाह ने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो वो तुम्हारी दुआ को रद्द कैसे कर सकता है? उसने तुम्हें सजदों की हिम्मत दी तो वो तुम्हारे आंसुओं को बेकार कैसे जाने देगा? उसने तुम्हें अपने करीब बुलाया तो वो तुम्हें मायूस कैसे छोड़ सकता है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अपने रब की रहमत से कभी मायूस ना हो। सूरा ज़ुमर आयत 53। तो फिर अपने दिल को मायूसी से बचाओ, अपने यकीन को मजबूत करो। अल्लाह से वो मांगो जो तुम्हें नामुमकिन लगता है, क्योंकि जिस रब ने कुन कहकर सारी कायनात को वजूद दिया, वो तुम्हारी छोटी सी दुआ को कैसे नामुमकिन करार दे सकता है? बस एक दुआ ही काफी है जो सब कुछ बदल दे, खास तौर पर तब जब तुम्हें लगे कि कुछ भी बदलना मुमकिन नहीं। तो मेरे अजीज, हिम्मत रखो, अल्लाह से बात करो,
उसकी मोहब्बत पर यकीन करो। अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सजा दे रहा है, बल्कि वो चाहता है कि तुम और ज्यादा दुआ करो, उससे और ज्यादा बात करो, उसकी और ज्यादा कदर करो। वो तुम्हारी आवाज बार बार सुनना चाहता है। वो तुम्हें वो देना चाहता है जो तुम्हारी दुआओं से भी बड़ा है। बस तुम्हें सब्र में कायम रहना है और दुआ में लगे रहना है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। वो तुम्हें हर उस लम्हे में सुनता है जब तुम्हें खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं देती। वो तुम्हें देखता है जब तुम उसे देख नहीं सकते। वो तुम्हारे दर्द को जानता है, तुम्हारी तकलीफ को समझता है। तो फिर उसकी रहमत पर यकीन करो, उसकी रजा में राजी हो जाओ, क्योंकि जब अल्लाह राजी होता है तो वो तुम्हें वो देता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। वो तुम्हें वो नवाजता है जिसके लिए तुम रातों को रोया करते थे। आखिर में एक बात और, अल्लाह के सिवा किसी से कुछ मत मांगो, ना उम्मीद रखो, ना शिकवा करो, क्योंकि इंसान भीख में भी जिल्लत के सिवा कुछ नहीं देता। बादशाह तो बस अल्लाह है, मोजिज़ों का भी, अता का भी। ये दुख, ये तकलीफ, ये आजमाइश, ये तुम्हारी सजा नहीं, ये अल्लाह का तरीका है तुम्हें अपने करीब बुलाने का। ये इंतजार तुम्हारी मंजिल को और खूबसूरत बनाने के लिए है। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ी और दुआ और थोड़ा और यकीन, क्योंकि जब अल्लाह का कुन होता है तो आसमानों के फैसले तुम्हारी रजा के मुताबिक लिख दिए जाते हैं। जज़ाकुल्लाह खैर। अपने चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं और अल्लाह की रहमत को अपने दिल में उतारें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।